नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं डीकम्पोज़र के बारे में कि डीकम्पोज़र कैसे बनाया जाता है। जिसमें हम एक प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं, पानी लेते हैं, गुड़ लेते हैं और बेसन लेते हैं। तो ये जो डीकम्पोज़र बनाने की विधि है, ये विधि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पूषा न्यू दिल्ली द्वारा बताई गई। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कैप्सूल बनाया है जो कि डीकम्पोज़र कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, पूषा डीकम्पोज़र कैप्सूल। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक कैप्सूल का यूज़ करना है, 50 ग्राम गुड़ का, 50 ग्राम बेसन का और 20 लीटर पानी का और एक प्लास्टिक ड्रम का, जिसमें हम 20 लीटर डीकम्पोज़र बना रहे हैं सिर्फ एक कैप्सूल के माध्यम से। तो इसकी विधि क्या है कि एक प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं और उसमें बिल्कुल साफ़ पानी 20 लीटर भर लेते हैं। 20 लीटर पानी भरने के बाद उसमें 20 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम बेसन 20 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम बेसन को पानी में अच्छी तरह घोल लेते हैं। जब पानी में गुड़ और बेसन अच्छी तरीके से घुल जाता है, उसके बाद जो पूषा डीकम्पोज़र कैप्सूल है तो वो एक कैप्सूल पानी में डाल देते हैं, उसी घोल में जो हमने गुड़ और बेसन का घोल बनाया था, और उसे लकड़ी के एक डंडी से उसको मिलाते हैं कैप्सूल को। और कैप्सूल को मिला करके उस ड्रम को हम छाया में रख देते हैं और लगभग 5 से 7 दिन तक उस ड्रम को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन उसमें पर डे 1-2 बार उसको डंडे से उस घोल को हम हिलाते रहते हैं। 1-2 बार दिन भर में उस घोल को हिलाते हैं, जिससे क्या है, वह घोल जब 7 दिन तक लगभग रखा रहता है छाँव में, तो वो घोल तैयार हो जाता है। 7 दिन में उसका घोल इस प्रकार तैयार हो जाता है जिसमें उसमें एक हल्की खट्टी गंध आने लगती है और झाग सा दिखाई देने लगता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि डीकम्पोज़र कंप्लीट हो गया है। मतलब एक कैप्सूल से 20 लीटर डीकम्पोज़र बनाया जाता है। इसी प्रकार जैसे डीकम्पोज़र की शीशी भी आती है, तो एक शीशी जैसे हमने 50 ग्राम 100 ग्राम की जो भी शीशी ली, उससे हम इसी प्रकार 100 लीटर पानी में गुड़ की मात्रा, बेसन की मात्रा, ये सब चीज़ें मिला करके घोल करके और डीकम्पोज़र की शीशी उसमें डाल करके उससे हम 100 लीटर 200 लीटर क्वांटिटी के अनुसार ये बना सकते हैं। फिर इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो आगे चलते हैं थोड़ा। जैसे इसका उपयोग है फसल अवशेष गलाने में। जैसे इस घोल को हमने 20 लीटर तैयार किया था, तो हमको क्या है, जो फसल के अवशेष बचे हुए हैं उसको हमें और डीकम्पोज़ कराना है। तो उसको हम क्या करेंगे, 200 लीटर पानी में मिला लेंगे 20 लीटर को। अब जो 1 एकड़ समथिंग एरिया होगा उसको जो हम उस पर जो है 20 लीटर पानी में मिला करके उसको स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने से क्या होगा, 20 से 25 दिन में जो अवशेष होंगे वो बिल्कुल सड़ गल जाएंगे, जिससे वो खाद तैयार हो जाएगी और मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट में है जैसे कंपोस्ट बनाने में। कंपोस्ट बनाने में भी या हम गोबर का खाद बना रहे हैं या जैविक कचड़े से कोई कचड़े का खाद बना रहे हैं, तो उससे क्या है, उसमें भी हम इसी प्रकार घोल का स्प्रे कर देते हैं, जिससे 30 से 45 दिन में एक अच्छी खाद तैयार हो जाती है। यह जो है मिट्टी में बहुत लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ाती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, जैविक कार्बनिक या कार्बनिक कार्बन बढ़ाने में मदद करता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में मदद करता है ये। इस प्रकार डीकम्पोज़र का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो कि काम एक लंबे समय में होता है। वो डीकम्पोज़र का यूज़ करके हम किसी भी कार्य को मीन्स सड़ाने गलाने का कार्य, जो कि न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्रॉप का प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, इस प्रकार हम प्रोडक्शन को भी उसका यूज़ करके बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।